मतलब जीव है, पुतलकाय है, धम्मा अधम्मा, धर्म द्रव्य है और अधर्म द्रव्य, या काल आयाशम। और क्या है? काल है, आयाशम मतलब आकाश है। तच्चत्था यदि घटिता नाना गुण परिचयी संयुक्ता, कि ये अपने अपने गुण परिचयी, गुण नाना मतलब अनेक, गुण परिचयी मतलब गुण और परिचय मतलब पर्याय, जिन पर्यायों से संयुक्त है। कौन है? कि ये 6 द्रव्य। कितने द्रव्य? 6 द्रव्य। तो ये 6 द्रव्य में जो विशेष चीज थी वो कौन था? जीव। किसकी बात चली थी? जीव। ये जो जीव द्रव्य है, 6 द्रव्य होते हैं, तो 6 द्रव्य में कौन सा? जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। तो जो ये गाथा आई 9 नंबर की, तो इसमें विशेष क्या कहा? कि विशेष जीव के लिए 5 बातें कही। कितने प्रकार का जीव कहा? 5 प्रकार। एक है 10 प्राणों वाला जीव। कितने प्राणों वाला? 10 प्राणों वाला। तो 10 प्राण में कौन कौन से प्राण कहे? इंद्रिय, बल, आयु, स्वाचल। बस इसको ऐसे याद रखते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रिय, बल, आयु, स्वाचल। तो इंद्रियां तो कितनी है? 5। और बल कितने हैं? 3। कौन कौन से? मन बल, वचन बल और काय बल, है ना। तो बल और फिर कौन है? आयु और स्वाचल। तो 10 प्राणों से जीव जीता है। किससे जीता है? 10 प्राणों से जीव जीता है। तो कहा कि ये निश्चय ने, ये व्यवहार ने का कथन है। किसका कथन है? व्यवहार ने का। फिर क्या था? कि भाव प्राणों से जीव जीता है। किससे जीता है? भाव प्राणों से। अपन ने इसमें लिए थे कि व्यवहार से जीता है, तो हम किसी को द्रव्य हिंसा नहीं करें, है ना। तो किसी जीव की आंख नहीं फोड़े, कान नहीं करे, कोई चींटी चल रही तो मसले नहीं, वो नहीं करे। तो किससे? क्योंकि वो 10 प्राणों से जीता है। किससे जीता है? 10 प्राणों से जीता है। किसी की क्या करें कि किसी को जैसे किसी को कह देते ना, कोई मन से उत्साहित है और अपन ने उसको क्या कर दिया? डांट डपट दिए, तो उसका उत्साह क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, है ना। तो वो ये कहेंगे कि उसमें मन बल को क्या कर दिए? कमजोर कर दिए, वचन बल को कमजोर कर दिए। तो बहुत अच्छे से क्या कर रहा है? बोल रहा है, लेकिन अपन ने क्या कर दिए कि उसको बोलने से रोक दिए। तो अपन ने क्या कर दिए? वचन बल से उसको क्या कर दिया? उसको कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। तो ऐसे काय बल से कोई अच्छे समर्थमान उत्साहित दिख रहा है ना, और उसको उसका काय बल कमजोर, या फिर जिससे इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कि मन बल किससे प्रबल होता है? कि जो सद्विचार होते हैं उससे मन बल बढ़ता है ना। वचन बल किससे बढ़ता है? कि जो जितने अच्छे सद्वचन, मिष्ट वचन बोलता है तो उसका वचन बल बढ़ता है। और काय बल किसका बढ़ता है? कि जो कैसा रहता है कि जो सत्कार्यों में प्रवर्तमान होता है, तो उसका काय बल क्या होता है? कि पावरफुल हो जाता है। सत्कार्यों में मतलब अच्छे कामों में लगा रहता है, शुभ कामों में लगा रहता है। आप शुभ काम करोगे तो काय आपका बल कैसा होगा? बढ़ेगा। दान
वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, हाँ उसको वैक्सीन लगवा लो। तो मतलब जीभ का टेस्ट गया तो वैक्सीन लगवा। यदि हार्ट पंपिंग खराब हुई तो क्या करेंगे कि दूसरा मतलब हार्ट में भी वो हो जाती है ना, क्या कहते हैं उसको, बायोप्सी, हाँ बायोप्सी करवा लो, है ना। हार्ट पंपिंग खराब हुई तो बायोप्सी करा लो, है ना। यदि अल्सर हो गए कुछ हुआ तो उसमें भी क्या करा लो कि उसको भी ठीक करा लो। मतलब ये 10 प्राण, है ना। और पूरा खराब हो तो जाओ फिर दूसरा चेंज कर लो फिर एक्सचेंज कर लो, फिर क्या, फिर चेंज कर लो। अब एक्सचेंज का काम नहीं चलेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो हम सुधार भी करते हैं तो 10 प्राणों में करते। इसमें यदि जरा वीकनेस लगी तो कायबल कमजोर, वीकनेस लगी तो क्या है, कायबल कमजोर, है ना। और जरा अपनी भाषा वगैरह बिगड़ी तो क्या करेंगे, दांत ठीक करवा लो। दांत से भी भाषा बिगड़ती है, जीभ मोटी हो जाए तो भाषा बिगड़ती है ना। अभी देख रहे थे दादाजी गुटखा खाते तो जीभ कैसी हो गई उनकी, इतनी मोटी हो गई कि उनसे क्या नहीं हो रहा, उनकी आवाज नहीं निकल रही, दांत भी नहीं है और जीभ भी मोटी है। आवाज से समझोगे तो वो क्या हो गया, कि वो क्या हो गया है कि वहां पर वो जीभ मोटी हो जाने से वहां पे क्या है कि सही भाषा उच्चारण नहीं निकलता। तो जीभ से भी होता है, दांत से भी होता है। तो ये सब अपन क्या सुधरवा लेंगे, दांत सुधरवा लेंगे, है ना। तो ये है वचन बल के जो निमित्त रूप है उनको सुधरवाते हैं। तो इसलिए कहा प्राणों से जीता। किससे जीता है, प्राणों से। तो ये कहना ये तो सुधरवा लेंगे, लेकिन भाव प्राणों से जीता है। किससे जीता है, किसी के द्रव्य प्राण भी हो लेकिन उसमें क्या नहीं हो, भाव प्राण नहीं हो, तो कोई क्या नहीं हो सकता, वो नहीं समझ सकता। तो भाव प्राणों वाला जीव है। कौन सा जीव है, भाव प्राणों वाला जीव। फिर क्या है कि केवल ज्ञानादि शुद्ध कार्य रूप जीव है। कौन सा जीव है, शुद्ध कार्य रूप जीव। शुद्ध कार्य रूप जीव कौन है ये अनंत भगवान और सिद्ध भगवान। ये उनकी केवल ज्ञानादि पर्याय प्रकट हो गई। क्या हो गई, प्रकट हो गई। अभी अपने कार्य रूप नहीं हुआ, अपना कैसा है कि अपना कारण रूप पड़ा हुआ। कौन है, कारण रूप। अपना ज्ञान कैसा है कि मति ज्ञान आदि रूप अशुद्ध कार्य जीव। ठीक, तो जो संसारी जीव है या मति ज्ञान आदि रूप कार्य जीव है वो कौन है कि हम, मतलब जैसे अपन कहें कि गन्ना है और गन्ने में से एक बार रस निकाला तो थोड़ा तो निकला पर पूरा नहीं निकला। पर गन्ने में रस है या नहीं, तो गन्ने में रस है, ये कारण रूप जीव, उसको क्या बोलेंगे, कारण रूप जीव। और उसमें थोड़ा निकल रहा है उसको बोलेंगे अशुद्ध कार्य रूप जीव, या विभाव रूप निकल रहा है उसको कचरे से निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध कार्य जीव। और जो शुद्ध निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध कार्य जीव। आया, जैसे सूर्य में से रोशनी निकली तो रोशनी कहाँ पर है, सूर्य में। किसमें है, सूर्य में। किरण कहाँ रहती है, कि सूर्य में ही रहती है। वो शक्ति सामर्थ्य किसमें है, सूर्य में। अब वो जो सूर्य में सामर्थ्य है, अब वो क्या हो रहा है कि वह कारण रूप सूर्य, और फिर उसमें से क्या हुआ कि बादलों के साथ या ठंडक के साथ जो रोशनी आ रही है वो कैसी हो गई, उसको बोलेंगे अशुद्ध कार्य रूप किरण। किस क्या बोलेंगे उसको, अशुद्ध कार्य रूप जो प्रकाश। और अशुद्ध कार्य रूप प्रकाश के बाद फिर कौन आएगा, कि फिर उसमें जैसे बादल हटे, कोहरा हटा और कैसा हुआ उजाला, बहुत उजाला हुआ, उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध कार्य रूप प्रकाश। क्या बोलेंगे, शुद्ध कार्य रूप प्रकाश। ऐसे अंदर क्या है, कारण रूप प्रकाश, है ना। कौन है, कारण रूप प्रकाश। और जो थोड़ा थोड़ा जो टिमटिमाता ज्ञान है वो कौन है, अशुद्ध कार्य रूप प्रकाश। और जो पूर्ण प्रकट हो जाए तो वो कौन है, कि वो शुद्ध कार्य रूप प्रकाश, है ना। ये शुद्ध कार्य रूप जीव। आए समझ की अपनी चर्चा बहुत दिन से चल रही है, हो चुकी। आज अपन ने सारांश कर दिया। अब इसके बाद है धर्म द्रव्य। कौन सा द्रव्य, धर्म द्रव्य में क्या होता है कि एक है पुद्गल, पर पुद्गल में क्या है, गलन पूरण। और इसमें नहीं कहा, अपने को पता है बचपन से पढ़ रहे कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे क्या बोलते हैं, पुद्गल। तो बस इसकी परिभाषा इतनी है, पूरण गलन हो उसका नाम पुद्गल। ठीक, अब इसमें आते हैं धर्म में विशेष चीज क्या कही, कि धर्म मतलब गति क्रिया, धर्म मतलब गति क्रिया। तो अब कहना है कि
स्वभावगति क्रिया किसकी किसकी, कि जीव की और पुद्गल, किसकी किसकी, जीव की और पुद्गल की, जीव की भी स्वभावगति क्रिया और पुद्गल की स्वभावगति क्रिया। तो जीव की स्वभावगति क्रिया कौन सा है, मोक्ष, क्या है, मोक्ष। यहीं पर अपन चित्र बना दे तो क्या हो जाएगा कि यहीं पर यहीं के यहीं जीव कहाँ चला गया, कि यदि मोक्ष चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, स्वभावगति क्रिया। कौन सी क्रिया, जीव की स्वभावगति क्रिया, जिसकी किसकी स्वभावगति क्रिया, ये जीव की स्वभावगति क्रिया हो जाएगी। कि जीव कहाँ पहुंच गया, कि मोक्ष में पहुंच गया, कि जीव मोक्ष में पहुंच गया, तो ये जीव की स्वभावगति। फिर उसके बाद पुद्गल की स्वभावगति क्रिया क्या होगी, कि वह परमाणु रूप में एक अणु रूप में रहे तो उसको क्या बोलेंगे, कि पुद्गल की स्वभावगति क्रिया। क्या बोलेंगे, पुद्गल की स्वभावगति क्रिया, है ना, क्योंकि पुद्गल परमाणु रूप में है तो वह क्या है, स्वभावगति क्रिया। अब कहें जीव की विभावगति क्रिया, तो जीव की विभावगति क्रिया क्या है, कि वो संसार में परिभ्रमण करे। कहाँ परिभ्रमण करे, संसार में। यदि वह संसार में परिभ्रमण करता है, मतलब चार गति में, है ना, कि एक गति, एक इतने जगह पर नहीं ले ले रहे, 3 और 4, कि जो 4 गति में परिभ्रमण करे मनुष्य गति आदि में, तो वो क्या कहलाएगा, जीव की विभावगति क्रिया। क्या कहलाएगा, जीव की विभावगति क्रिया। प्रीति भाभी समझ में आ रहा। फिर उसके बाद क्या है, पुद्गल की विभावगति क्रिया। पुद्गल की विभावगति क्रिया क्या है, कि जो स्कंद रूप अवस्था है, इधर की परमाणु रूप अवस्था, उधर स्कंद रूप अवस्था है, वह क्या कहलाएगी, पुद्गल की विभावगति क्रिया। अब स्कंद में कुछ भी रह सकता है, टेबल है, माइक है, कुर्सी है, मकान है, शरीर है, ये सब किसका है, कर्म है, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, आहार शरीर है, वैक्रिक शरीर है, ये सब के सब किसमें आ जाएंगे, कि ये सब पुद्गल की विभावगति क्रिया है। किसकी विभावगति है, पुद्गल। अब उसके बाद फिर है स्थिति क्रिया। ये तो किसका हुआ, धर्म द्रव्य, किसका हुआ, धर्म द्रव्य। उसके बाद कौन है, अधर्म द्रव्य। इसमें अपन ने विशेष चीज क्या समझे थे, कितना समझे थे अपन ने, कि अपने को स्वभाव पसंद नहीं आता, विभाव पसंद आता है। कौन पसंद आता, विभाव। स्वभाव पसंद आता कि विभाव, विभाव पसंद आता ना। कपड़ा कैसा है, कपड़ा जो है कुर्ता कैसा है, स्कंद रूप अवस्था, अपने को कौन अच्छा लगता, कुर्ता। गहने कौन है, स्कंद रूप अवस्था। तो स्कंद रूप अवस्था मतलब पुद्गल की विभावगति क्रिया। पर अपने को कौन पसंद आता, वही अवस्था पसंद आती ना, वो परिणमित हो जाए, है ना, कंगन टूट के बहुत सुंदर हार बन जाए, तो अपन किस पे रिझाते हैं, हाँ कितना अच्छा हार है। तो अपने को कौन पसंद आ रहा, विभाव। कौन पसंद आता है, विभाव। जबकि जो परमाणु है वह क्या है, स्वभाव। ठीक, तो जितना कुछ जो कुछ भी दिख रहा है आपके पास, जो भी सामग्री है वो सब है, तो कौन है, कि वो सब का सब पुद्गल। जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब पुद्गल है। जितने संयोग में पदार्थ नजर आ रहे हैं वो सब पुद्गल है। तो वो जितने भी पुद्गल हैं उसकी स्वभावगति क्रिया और विभावगति क्रिया। यदि वो डस्ट बन गया तो वो क्या है, स्वभावगति रूप परिणमित हो गया, है ना। कोई चीज काजू किशमिश घर में रखे हैं, मत खाओ, अखरोट रखे, पिस्ता रखे, और वो कैसे हो गए, घुसक गए, भूसा बन गए। क्या हो गए, भूसा बन गया। भूसा बन गया तो क्या, कौन सी गति क्रिया हो गई उनकी, वही वो स्वभाव। विभाव क्यों कहेंगे, परमाणु रूप हो गई ना। काजू था, काजू कण रूप में, 10 कण रूप में परिणमित हो गया। होती ना दाल वगैरह है या कोई चीज है, यदि चींटी उसमें लग जाए, कुछ लग जाए, तो वो कैसी हो जाती है, कि वो बुरादे रूप हो जाती, बुरादा, पतला बुरादा। तो वो बुरादे रूप हो गई, तो वो स्वभाव रूप थी कि विभाव रूप थी, स्वभाव। पर अपने को क्या पसंद, क्या, अरे बेकार हो गया, वो बिगड़ा नहीं, वो किस रूप परिणमित हो गया, स्वभाव रूप। लेकिन अपनी नजरों में क्या हो गया, बिगड़ गए, है ना। अपन ने चर्चा की थी, लड्डू बिखर गए, तो क्या हुआ, ये लड्डू बिखर गए, तो वो स्वभावगति रूप हो गए, अपने अपने अलग अलग हो गए, वो क्या नहीं हो रहे, मिल नहीं रहे। तो खुश हो जाना चाहिए कि किस रूप परिणमित हो रहे, स्वभावगति रूप हो रहे। पर सब किस में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, है ना। तो इसलिए पुद्गल की स्वभाव
गति क्रिया हो गई और वो किसमें परिणमित हो रहा धीरे धीरे, तो पुद्गल की स्वभाव गति क्रिया। आया समझ में कि वो अणु रूप में परिणमित हो रहा है। किस रूप में परिणमित हो रहा है? अणु रूप में। तो वो स्वभाव रूप में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। कपड़ा फट रहा है तो गलत है कि सही? सही है भैया, वो स्वभाव में जा रहा है। उसका स्वभाव क्या था? भाई उसका स्वभाव तो अनुरूप रहना था, वो स्वाभाविक स्थिति में जा रहा है। जब पानी ठंडा होता है तो अपन टेंशन नहीं लेते, क्योंकि पानी का स्वभाव कैसा है? वही शीतल है, वो तो कहाँ जाएगा? वो ठंडक रूप में जाएगा। तो ऐसे मकान यदि टूट रहा है तो क्या हो रहा है? स्वभाव गति क्रिया में जा रहा है। किस में जा रहा है वो? स्वभाव गति क्रिया में। कपड़े फट रहे हैं तो किस में जा रहे हो? स्वभाव गति क्रिया रूप परिणमित होकर उस स्थिति में जा रहे हैं, है ना। तो कोई भी चीज टूट रही फूट रही है तो वो सही तौर पे किस में जा रही है? स्वभाव गति क्रिया में और स्वभाव स्थिति क्रिया में। आया। अब उसके बाद था आकाश और आकाश के बाद था काल। तो आकाश में क्या कहा था कि 5 द्रव्य होते हैं। यहाँ पर जो काम होगा वो किसमें होगा? जीव और पुद्गल। लेकिन आकाश और काल में किसका होगा? 5 द्रव्यों का। किसका? 5 द्रव्य का। तो 5 द्रव्य में कौन कौन आएंगे? कि जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है और काल भी। इनको जो स्थान दे, क्या करे? इनको स्थान दे। जबकि धर्म अधर्म का काम कौन सहाय बन रहा? कि धर्म अधर्म किसके लिए सहाय बन रहा? जीव और पुद्गल के लिए सहाय बन रहा। किसके लिए? जीव और पुद्गल के। लेकिन आकाश के लिए कौन निमित्त बन रहा? ये पांचों ही द्रव्य बन रहे। कितने द्रव्य बन रहे? पांचों ही द्रव्य बन रहे। कि पांचों ही द्रव्य के अवगाहन में जो निमित्त होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो काम, जबकि स्थान देने, अब स्थान चाहिए तो जीव को स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? है, पुद्गल को चाहिए कि नहीं? धर्म को चाहिए और धर्म को चाहिए और काल को भी स्थान चाहिए। तो वो सारे स्थान कहाँ मिलेंगे? कि वो सारे स्थान जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? कि आकाश लोकाकाश 2 प्रकार से होता है। एक है ना, आकाश में भी ये अलोकाकाश है और ये आकाश है। अब इसमें कितने द्रव्य हैं? इसमें 5 द्रव्य। ठीक। तो आकाश जो होता है वह क्या करता है कि वह स्थान देता है। अब लास्ट में कौन बचा? काल। कौन बचा? काल। अब काल क्या करता है कि काल परिणमन। देखो इसमें होते हैं निश्चय काल और व्यवहार काल। कौन कौन होता है? निश्चय काल भी होता है और व्यवहार काल भी होता है। तो निश्चय काल मतलब क्या होता है कि निश्चय काल जो परिवर्तन में जो स्वयं की पर्याय परिवर्तित हो रही उसको बोलते हैं निश्चय काल। क्या बोलते हैं? निश्चय काल। और एक क्या होता है? व्यवहार काल। तो स्वयं की पर्याय जो परिणमित होती है, मतलब क्या? स्वयं कोई भी पर्याय परिणमित होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? निश्चय काल। और जो उसमें बाहर से निमित्त बनता है उसको क्या बोलते हैं? व्यवहार काल। आया। व्यवहार काल में फिर वो समय, घड़ी, घंटा, दिन, रात, मास, वर्ष, ये सब जो आते हैं वो किस में आ जाता है? व्यवहार काल में आते हैं। वो किसके भेद हैं? व्यवहार काल के। मतलब जैसे कहें रोटी बनती है तो रोटी आटा जब परिणमित हुआ, किस रूप परिणमित हुआ? रोटी रूप परिणमित हुआ। तो जब आटा रोटी रूप परिणमित हुआ तो उसको बोलेंगे निश्चय काल। क्या बोलेंगे? निश्चय काल। कि वो आटा किस रूप परिणमन कर रहा? आटा किस रूप परिणमन कर रहा? कि वो आटा रोटी रूप परिणमन कर रहा, तो उसको बोलेंगे निश्चय काल। और जब वह आटा रोटी रूप परिणमित होता है उस समय, जिस समय में वह परिणमित हुआ, क्या हुआ? कि जिस समय में वह परिणमन हुआ तो उसको बोलते हैं व्यवहार काल। क्या बोलते हैं उसको? व्यवहार काल। इसका बहुत अच्छा वर्णन पंचस्ती कायज में है और अपन विशेष इसकी चर्चा करेंगे। और इसमें ये चीज है कि वह जो परिणमन हुआ है ना, वह जब परिणमन हुआ तो उस परिणमन में कौन हुआ? कि उस परिणमन में वह जो आकाश है, उस आकाश में एक एक जगह पर कौन है? कि वो कालाणु विद्यमान है। कौन विद्यमान है? कालाणु। जैसे धर्म द्रव्य, जैसे अपन कह रहे थे ना, पटरी तो पूरे में बिछी है,
दौड़ी और वो जिस समय में दौड़ी और उसकी जो वर्तना हुई मतलब परिणमन हुआ, तो उस परिणमन में ट्रेन का खुद का परिणमन और वो जिस समय में दौड़ी उसका परिणमन है ना, तो वो कहलाता है कौन कि वो काल द्रव्य। मतलब हम जो कहते हैं ना कि काल चलता चला जा रहा है, काल जाता चला जा रहा है, तो वो सब किसमें आता है कि वो सबका सब काल द्रव्य में आता है ना। कि हम देखते हैं कि कहते हैं ना कि बाल पदा था